नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका चुनाव में सभी ने करना चाहिए मतदान। अकोला में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी व एसपी का आह्वान। महापालिका चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं ने संभाला उम्मीदवारों का प्रचार। पुरुष कार्यकर्ता की तुलना में महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता। जिले की नगर पालिका व नगर पंचायत में उपनगराध्यक्ष का चयन। सभी विजयी उम्मीदवारों का किया गया स्वागत। अज्ञात उम्मीदवार का महिलाओं को गुप्त रूप से साड़ियां देने का प्रयास। महिलाओं ने साड़ियां लेने की बजाय जलाई साड़ी की होली। मकर संक्रांति त्योहार के लिए सजी बाजार पेट। संक्रांति के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने महिलाओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नए सदस्यों के चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी। अकोला के वोटर्स को गुरुवार को बड़ी संख्या में वोट करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर्षा मीना और पुलिस सुपरिटेंडेंट अर्चित चांडक ने वोटर से अपील की है कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। चुनाव प्रचार बंद हो गया है और अब 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होगा। महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहानी के मार्गदर्शन में 6 जोन में महापालिका की यंत्रणा तैयार है। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने अकोला के वोटर्स से अपील करते हुए कहा कि सभी को 15 तारीख को वोट करना चाहिए। सभी मतदाता वोटिंग का अपना फर्ज निभाएं ताकि अकोला में परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो। सगळे अकोलाकर, अकोला निवासी, अकोला सिटीजनशी दरखास्त करते आणि निवेदन करते की त्यांनी सगळ्यांनी 15 जानेवारी 2026ला त्यांच्या मत द्यायचे आहे आणि अकोला महानगरपालिकाचे जो मतदान आपल्याकडे होणार आहे त्याच्यात तुमच्या जो मतदारचा तुमचा अधिकार पण आहे आणि तुमची ड्यूटी पण आहे, हे तुमचं कर्तव्य आहे। तर सगळ्यांना याच्यात सहभागी व्हायचे आहे। आपले शहरामध्ये जास्तीत जास्त टक्केवारी मतदानची झाली पाहिजे अशी मी तुम्हाला सगळ्यांना निवेदन करते आहे। आपले जो मतदानचे वेळ आहे ते सकाळी 7:30 वाजेपासून संध्याकाळी 5:30 पर्यंत आहे। मी परत एकदा सगळे अकोलाकडनं विनंती करते की तुम्ही जाऊन तुमच्या मतदानचा हक बजावा। धन्यवाद। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने कहा, हम 15 तारीख को लोकतंत्र का त्योहार मनाएंगे। एक वोट स्थानीय स्तर के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव ला सकता है, इसलिए हर वोट की कीमत है। एसपी अर्चित चांडक ने सभी से वोट देने की अपील की। नमस्कार अकोला, मी अर्चित चांडक, पोलीस अधीक्षक अकोला। येणाऱ्या 15 जानेवारीला अकोला महानगरपालिकाची निवडणूक आहे। त्या दिवशी आपण नक्कीच मतदानासाठी या, आपला हक बजावून लोकशाहीला अजून बळकट करावा। हे जे आपला एक सोहळा आहे, एक उत्सव आहे लोकशाहीचा, एक खूप मोठा उत्सव आहे। एक मतची खूप किंमत असतात, त्यामुळे नक्कीच बाहेर पडा आणि मतदान करा आणि आपला एक मतमुळे भरपूर आपण चेंजेस बघू शकतो आणि एक देशामध्ये, राष्ट्रामध्ये, राज्यामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपण परिवर्तन आणू शकतो। तर सर्वांना विनंती आहे, नक्कीच आपण मतदानासाठी बाहेर या। आज महापालिका चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार शुरू होने से लेकर आज अंतिम दिन तक यह देखा गया है कि शहर के अधिकांश उम्मीदवारों में केवल महिलाओं के भरोसे प्रचार किया है। यह महिला कार्यकर्ता उम्मीदवारों के प्रचार की रीढ़ बनकर उभर कर सामने आई हैं। महापालिका चुनाव प्रचार में महिला कार्यकर्ता उम्मीदवारों के प्रचार की रीढ़ बनकर सामने आई हैं। महापालिका चुनाव में खड़े उम्मीदवार भी यह महसूस कर रहे हैं कि 2 पुरुष प्रचारकों के मुकाबले 10 महिला प्रचारक ज्यादा असरदार हैं। यह देखा गया कि महिला प्रचारक सुबह से ही उम्मीदवारों की रैलियों में समय पर पहुंच जाती थी। वे प्रचार का पहला चरण पूरा होने तक उम्मीदवारों के साथ पूरी लगन से काम करती दिखाई दी।
घर घर जाकर पर्चे बांटने, घर घर वोटिंग स्लिप पहुंचाने के साथ साथ रात में होने वाली मोहल्ला मीटिंग में भी महिला कार्यकर्ताओं की मौजूदगी अहम थी। सभी महिला कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से प्रचार किया। पोहा या सादा नाश्ता खाकर भी महिला कार्यकर्ता खुश दिखाई दी। ईमानदारी और सच्चाई से काम करने का उनका तरीका सभी उम्मीदवारों के लिए राहत भरा साबित हुआ है। प्रचार खर्च के मामले में भी महिला सभी उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। पुरुष कार्यकर्ता के उलट महिलाएं नाश्ते से लेकर रात के खाने तक किसी भी चीज पर जोर नहीं देती हैं। इस वजह से प्रचार का खर्च भी काफी कम होता है। महिलाओं को जो भी पैसा मिला उन्होंने उसी से प्रचार किया। उसके उलट अगर पुरुष कार्यकर्ता रखे जाते हैं तो उनके खाने पीने और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ता है, जिससे उम्मीदवारों पर एक्स्ट्रा पैसे का बोझ पड़ता है। सभी पार्टियों की रैलियों और प्रचार सभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई दी। हालांकि महापालिका चुनाव में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन प्रचार में महिलाओं का हिस्सा 90% तक दिखाई दिया है। आज यह साफ तौर पर देखा गया है कि अकोला महापालिका का पूरा प्रचार महिलाओं के भरोसे ही चला है। जिले की 4 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत में आज उपनगराध्यक्ष और स्वीकृत सदस्यों का चुनाव हुआ। ज्यादातर नगर परिषदों में मंगलवार दोपहर को विशेष सभा हुई। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए पार्टी अंतर्गत एक व्हिप जारी किया गया था। चुनाव के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। 13 जनवरी को बार्शी टकली नगर पंचायत में वंचित बहुजन आघाड़ी के सैयद अबरार सैयद मीर उपनगराध्यक्ष चुने गए। सैयद अबरार सैयद मीर ने उनके चुनकर आने का क्रेडिट वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर और सुजात अंबेडकर और उनके साथी भाई सैयद अंसार सुनील शिरसाट, पठान, इमरान खान आदि को दिया। उनके नाम की घोषणा होते ही उपस्थित सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बालापुर में महाविकास आघाड़ी के सुरेंद्र मधुकर राव धोपटे बालापुर नगरपालिका के उपनगर अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 14 वोट मिले। उन्होंने सैयुद्दीन खतीब को हराया। सैयुद्दीन खतीब को 10 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गुजराती और निर्दलीय सज्जाद ने मतदान में भाग नहीं लिया। जबकि तेल्हारा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के सचिन तायडे उपनगर अध्यक्ष चुने गए। गजानन गायकवाड़ और मोनिकाताई वाघ भी स्वीकृत सदस्य के रूप में चुनकर आ गए। हिवरखेड़ नगर पालिका में बीजेपी की प्रतिभा वीरेंद्र येउल उपनगराध्यक्ष पद के लिए चुनी गई। पार्टी ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए व्हिप जारी किया था। किरण सेदानी सदस्य चुनी गई हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के शामशील भोपाले को स्वीकृत सदस्य बनाया गया। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, उम्मीदवार वोटरों को लुभाने के लिए नई नई तरकीबें अपना रहे हैं। लेकिन आज अकोला में स्वाभिमानी महिलाओं ने उम्मीदवार की साड़ी देने वाली चाल को सचमुच नाकाम कर दिया। अकोला महापालिका के प्रभाग 4 के ताथोड़ नगर में एक उम्मीदवार ने वोटरों को साड़ियां बांटी, लेकिन इन साड़ियों को लेने की बजाय यहां की महिलाओं ने उनमें आग लगा दी। ताथोड़ नगर इलाके में एक अनजान उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं ने साड़ियां लेकर कई लोगों के घरों के सामने रख दी। सुबह जब महिलाओं ने यह देखा तो इलाके में हंगामा हो गया। जब महिलाओं को पता चला कि वोट खरीदने के लिए साड़ियां दी जा रही हैं, तो वे भड़क गई। गुस्साई महिलाओं ने न सिर्फ साड़ियों को लेने से मना कर दिया, बल्कि उनकी क्वालिटी को लेकर भी उम्मीदवार की बुराई की। बांटी गई साड़ियों की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। उम्मीदवार ने घटिया साड़ी देकर महिलाओं का अपमान किया है, यह कहकर महिलाओं ने साड़ियों को जमाकर सड़क पर फाड़ दिया और फिर उन्हें जला दिया। इस घटना के बाद पूरे अकोला जिले में भारी हंगामा मच गया है। प्रभाग 4 में इस तरह से साड़ियां बांटने वाला अदृश्य कैंडिडेट आखिर है कौन? यह सवाल अब उठ रहा है। इस घटना ने चुनाव प्रशासन की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और संबंधित कैंडिडेट के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। अकोला की इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि अब वोटर सिर्फ वादों या लालच में नहीं आएंगे, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जवाब देना सीख गए हैं। आता ते रात्रीच्या वेळेस टाकून दिलेलं आहे, साखळी वाजवली टाकून दिलंय, त्याच्यावर काही लक्ष दिले नाही। साड्या पण पा कशा आहे, तुम्ही बघा ना, हे कशा आहे, 100ची साडी आहे। हे काय आहे असं? हे उमरी तातोड नगर येते। ठीक आहे, आता आम्ही विकास आले मत देऊ, हा साडीला नाही दे करत आम्ही। ते आम्हाला माहित नाही। रात्रीच्या वेळेस साखळ्या वाजवल्या आणि साड्या टाकून दिल्या आमच्या दारासमोर। आम्हाला ते काहीच माहित नाही। आम्ही या साड्या फाडून टाकून दिल्या। कशी होती? काहीच नाही, एकदम बोगस क्वालिटी आहे ती।
100-150 रुपयाची साडी 100 रुपयाची आहे ती. आता रात्रीच्या वेळेस फक्त टाकून दिलेल्या आहेत आमच्या दारासमोर. आम्हाला हे माहित नाहीये कुणी टाकल्या काय टाकल्या त्याचं काहीच माहिती नाही आम्हाला. वाढलं याच्यात कोण्या उमेदवारांना साड्या आणल्या आम्हाला माहिती नाही. रातचा टाइम होता, आम्हाला सकाळी दिसल्या. हे 100 रुपयाची साडी नसू शकते का? साधारण बाई नवऱ्यामध्ये मला 1000 रुपयाची साडी पाहिजे. आम्हाला विकासाची गरज आहे, आम्हाला साड्याची गरज नाही. मकर संक्रांति को लेकर अकोला के बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठंड के बावजूद लोग परंपरागत पूजन सामग्री, तिल गुड़, मूंगफली, सजावटी सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। बीते 2 दिनों से संक्रांति त्योहार की खरीदी करने बाजार में भीड़ उमड़ रही है। विशेषतः शाम के समय बाजारों में भारी भीड़ नजर आ रही है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। बाजार में देसी गुड़, तिल के लड्डू, रेवड़ी और मूंगफली की दुकानों पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार महंगाई के बावजूद बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। बाजार में तिल गुड़, बेर, हरी मटर की फली, गन्ने, हरा चना, मिट्टी के कुल्हड़ तथा मकर संक्रांति पर वान के रूप में दी जाने वाली सामग्री की दुकान लगी है। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और पूजा को लेकर पूजा सामग्री की दुकानों पर भी खास चहल पहल दिखाई दे रही है। मिट्टी के दीपक, पूजा कलश, सूर्यदेव की तस्वीर और रंग बिरंगे पतंग की खरीदारी जोरों पर है। पतंगबाजी के शौकीन मांझा व पतंग खरीदने के लिए मकर संक्रांति पर्व का इंतजार करते हैं। अब मकर संक्रांति का पर्व कल बुधवार को मनाया जाएगा, जिससे बाजार में पतंग की दुकानें विभिन्न डिजाइन की पतंगे और मांझा के रीलों से सजी दिखाई दे रही हैं। बाजार में गुजरात, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता से विभिन्न वेराइटीज की पतंग और रील बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पतंग की कीमतों में 20 से 30% दाम तेज होने की जानकारी पतंग विक्रेता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी अजित पवार गुट महापालिका चुनाव का सामना आत्मविश्वास से कर रहे हैं। उनकी तुलना में विरोधी पार्टी की रणनीति दिखाई दे रही है, जिसके चलते जीत का गुलाल बीजेपी राष्ट्रवादी की युति जरूर उठेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर, राष्ट्रवादी अजित पवार गुट 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महापालिका के जरिए जीत का रथ तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की जा रही है। इतना ही नहीं, इस अपील को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला क्रिकेट ग्राउंड में जाहिर सभा ली थी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी समय समय पर जायजा सभा और प्रचार सभा की। विधायक रणधीर सावरकर ने इस बार 60 सीटें जीतने का फैसला किया और पूरे शहर में जोरदार प्रचार किया। सांसद अनूप धोत्रे, जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय भाऊ देशमुख, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष जयंत महसने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रचार किया। हर वोटर तक पहुंचने का उनका पक्का इरादा देखा गया। सभी प्रचार सभा को अलग अलग जगहों पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इससे भाजपा और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के महायुति के लिए अच्छा माहौल बना है। केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। बीजेपी राष्ट्रवादी युति के लिए यह समय की जरूरत है कि वह जीते, ताकि शहर के लोगों को उन योजनाओं का फायदा मिल सके। यह अपील मतदाताओं के दिलों में उतरती दिख रही है। इसलिए यह भी भरोसा जताया जा रहा है कि शहर के विकास का सपना अब पूरा होगा। यह देखते हुए बीजेपी राष्ट्रवादी युति में सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है। अकोला शहर के गांधी चौक स्थित उत्सव संकुल में जी महासेल अब नए मैनेजमेंट के तहत एक बार फिर कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए तैयार है। जी महासेल में संक्रांत के उपलक्ष्य में सस्ते दरों पर हल्दी, कुमकुम तथा वान की सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसे खरीदने के लिए महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। शॉपिंग के लिए हमेशा जी महासेल में लोगों की भारी भीड़ रहती है। जी महासेल में सभी गृहिणियों को बजट में शॉपिंग करने से लेकर शादी, गृह प्रवेश, जन्मदिन, गेट टुगेदर या एजुकेशनल मटेरियल तक यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास ज़रूर होता है। आप जब भी जी महासेल आते हैं तो आपको हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। इसमें होम डेकोर और स्टील के बर्तन, एथनिक और फेस्टिव वियर, रेडीमेड पलाजो, लेगिंग्स, टॉप्स, टी शर्ट्स, जेंट्स लोअर्स, बॉक्सर्स, बरमुडा, बच्चों के कपड़े और नए खिलौने, टेंड्री फुटवेयर, स्टाइलिश कॉस्मेटिक ज्वेलरी, गॉगल्स, परफ्यूम और घड़ियां आदि का समावेश है।
दिल्ली, मुंबई या बड़े मॉल में सबसे पहले आने वाले लेटेस्ट फैशनेबल आइटम्स हमेशा जी महासेल में मिलते हैं। अभी जी महासेल संक्रांत त्योहार को लेकर एक स्पेशल ऑफर चला रहा है, जो कुछ समय के लिए जारी रहेगा। मकर संक्रांति त्योहार के लिए हल्दी कुमकुम तथा वान के लिए लगने वाली सामग्री यहाँ केवल 15 रुपयों में उपलब्ध कराई गई है। रास्ते पर मिलने वाला घटिया माल खरीदने की बजाय मकर संक्रांति के लिए खास जी महासेल में उपलब्ध विविध वान की सामग्री, वह भी अच्छी क्वालिटी के खरीदने का आह्वान जी महासेल की ओर से किया जा रहा है। यहाँ सभी सामग्री की वैरायटी और अच्छी क्वालिटी ग्राहकों को समाधान देती है। जी महासेल अकोला शहर की शान बन गया है। जी महासेल में एक ही छत के नीचे अपने सभी पसंदीदा आइटम्स खरीदें, क्योंकि यहाँ हर बार नया स्टॉक मिलता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने परिवार के साथ जी महासेल पर आइए और मकर संक्रांति त्योहार के लिए खूब शॉपिंग के साथ स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। मंगलवार को अकोट नगर पालिका उपनगराध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक प्रथमेश संजय बोरोड़े बिना किसी विरोध के चुने गए। बीजेपी के बोरोड़े अकोट विकास मंच के सपोर्ट के बाद उपनगराध्यक्ष चुने गए। अकोट नगर पालिका के उपनगराध्यक्ष पद के लिए भाजपा से प्रथमेश संजय बोरोड़े और कांग्रेस से रेणुका पांडुरंग खौले ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन खौले ने सही समय पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, इसलिए बोरोड़े बिना विरोध के चुने गए। इस बीच नगर पालिका के स्वीकृत सदस्य की नियुक्तियों की भी घोषणा की गई। अकोट विकास मंच ने मंगेश लोनकर और संतोष झुंझुनवाला को स्वीकृत सदस्य बनाया। कांग्रेस से सारंग मालानी स्वीकृत सदस्य चुने गए। जितेश रामचंद्र बरेठिया एमआईएम से स्वीकृत सदस्य चुने गए। दिलचस्प बात यह है कि जितेश बरेठिया रामचंद्र बरेठिया के बेटे हैं और एमआईएम से चुनकर आए सभी पांचों नगर सेवकों ने उन्हें वोट देकर स्वीकृत सदस्य चुनकर दिया। रामचंद्र बरेठिया कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, इसलिए पॉलिटिकल गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि एमआईएम द्वारा भाजपा नेता के बेटे का समर्थन करने की वजह से बीजेपी और एमआईएम के बीच कोई गुप्त समझौता है। नगर पालिका में आज जो कुछ हुआ, जिससे एक बार फिर अकोट के राजनीतिक समीकरण पर ध्यान गया है। आने वाले समय में नगर पालिका के कारोबार और विकास के कामों को लेकर उत्सुकता निर्माण हो रही है। वाशिम नगर पालिका के उपनगराध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में ठाकरे सेना के राजू भांदुरगे निर्विरोध चुने गए हैं। वाशिम नगर पालिका के भाजपा और ठाकरे सेना के पास बहुमत के लिए नंबर नहीं होने के कारण उपनगराध्यक्ष पद के लिए दुविधा थी। बावजूद इसके चुनाव निर्विरोध हो गया, क्योंकि ठाकरे सेना की ओर से उपनगराध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही उम्मीदवारी दाखिल की गई थी। वाशिम नगर पालिका में बीजेपी के 14 नगर सेवक चुनकर आए हैं, जबकि ठाकरे सेना के 13 नगर सेवक जीते हैं, जबकि कांग्रेस के 2 जगहों पर नगर सेवक चुनकर आ गए हैं। वहीं एमआईएम के 2 नगर सेवक तथा 1 नगर सेवक निर्दलीय चुनकर आया है। इसलिए उपनगर अध्यक्ष पद के लिए किसी के पास जरूरी 17 कैंडिडेट नहीं थे। हालांकि एमआईएम के 2 नगर सेवक इस चुनाव में मौजूद नहीं थे। इस वजह से ठाकरे सेना की तरफ से राजू भांदुरगे बिना किसी विरोध के नगर पालिका के उपनगर अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी तरह उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना की रेखा सुरेश मापारी और भाजपा से गणेश खंडालकर और नीलेश जीवनानी वाशिम नगर पालिका में स्वीकृत सदस्य के रूप में चुने गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी के उपनगर अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार न उतारकर अप्रत्यक्ष रूप से ठाकरे सेना की मदद की है। उपनगर अध्यक्ष तथा स्वीकृत सदस्यों का उपस्थित सभी ने स्वागत किया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका चुनाव में सभी ने करना चाहिए मतदान। अकोला में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी व एसपी का आह्वान। महापालिका चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं ने संभाला उम्मीदवारों का प्रचार। पुरुष कार्यकर्ता की तुलना में महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता। जिले की नगर पालिका व नगर पंचायत में उपनगराध्यक्ष का चयन। सभी विजयी उम्मीदवारों का किया गया स्वागत।
अज्ञात उम्मीदवार का महिलाओं को गुप्त रूप से साड़ियां देने का प्रयास, महिलाओं ने साड़ियां लेने की बजाय जलाई साड़ी की होली। मकर संक्रांति त्योहार के लिए सजी बाजार पेट, संक्रांति के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने महिलाओं की भीड़। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।